हेलो फ्रेंड्स, मैं काबली चना कैसे बनाती हूँ, दो तीन तरह से बनाती हूँ। इसमें मैं आज आपको एक तरह का जो काबली चना है वो शेयर करती हूँ। इसे क्या की हूँ, सबसे पहले मैं रात भर भिगो दी हूँ और उसके बाद इसमें थोड़ा सा सोडा डाल दी हूँ खाने वाला और सीटी लगा दी हूँ। तो ये करीबन 20 मिनट लगेगा इसे बॉयल होने में। तब तक मैं इधर क्या की हूँ, दो छोटे साइज़ की लहसुन की पोटली जो होती है ना, पूरी की पूरी ले ली हूँ और 2 से ढाई इंच अदरक का टुकड़ा और 4-5 हरी मिर्च। आप चाहें तो थोड़ा हरी मिर्च बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ 2 बड़े साइज़ के जो प्याज है उसको मैं काट के ले ली हूँ और इसे भी मैं पेस्ट करके रख लूँगी। आप पेस्ट कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे बहुत कोई बारीक अगर आप काट सकते हो तो बहुत ही ज़्यादा बारीक काट ले। और यहाँ पर मैं 4-5 जो है टमाटर ली हूँ, उसे भी काट लेती हूँ और उसका पेस्ट बना के रखती हूँ। अब एक अलग से प्लेट में मैं 2 चम्मच धनिया पाउडर ले रही हूँ, 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर, ये सभी जो है घर का है मसाला, और 1 चम्मच के करीबन मैं मिर्च पाउडर ले रही हूँ। ये मिर्च पाउडर है, थोड़ा सा इसका कलर डिफरेंट है क्योंकि ये होममेड है। और अब यहाँ पर जो अलग से बाज़ार से मसाले आते हैं वो लूँगी, जिसमें कि छोले मसाले हैं। छोले मसाले मैं करीबन यहाँ पर 3 चम्मच लूँगी। मैं अंदाज से ले रही हूँ, आप चाहें तो चम्मच से मेज़र कर सकते हैं। 3 चम्मच में यहाँ पर जो है छोले मसाले ले रही हूँ। अब इसमें गरम मसाला भी ऐड कर रही हूँ। गरम मसाला जो है इसमें आधा छोटी चम्मच के करीबन ले ली हूँ। गरम मसाला आप चाहें तो खड़ा गरम मसाला भी आप यूज़ कर सकते हैं, पर मैं इस तरह का पाउडर यूज़ करूँगी। और रोस्टेड जीरा पाउडर जो ये घर का बना हुआ है, ये भी मैं आधी छोटी चम्मच ले ली हूँ। जीरा पाउडर जो है लास्ट में भी मैं यूज़ करूँगी। अब यहाँ पर मैं तेल गर्म कर ली हूँ 2 बड़े चम्मच और उसमें थोड़ा सा अजवाइन डाल दी हूँ। आप चाहें तो तेल थोड़ा कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का जो छोले है उसमें तेल की मात्रा थोड़ी ज़्यादा लगती है। मैं यहाँ सरसों तेल इस्तेमाल की हूँ, आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं। जब तेल अच्छे से गर्म हो गया तो मैं इसमें अदरक लहसुन और मिर्ची का जो पेस्ट है वो डाल दी। और फ्लेम को आप हाई ही रखें, मीडियम हाई रखें और उसके बाद 1 से 1.5 मिनट तक उसको पकने दें। 1 से 1.5 मिनट के बाद जो प्याज का पेस्ट है उसे मैं डाल रही हूँ और इसे डाल के फिर इसे अच्छे से भूनूंगी जब तक कि इसका कलर चेंज होके ब्राउन ना हो जाए, डार्क ब्राउन ना हो जाए, तब तक इसे हमें इसी तरह से भूनना है। अभी आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तेल है, लेकिन जैसे जैसे ये भूनता जाएगा और बाकी मसाले मिलाऊंगी तो बाद में आपको पता चलेगा कि तेल तो बिल्कुल भी नहीं है। अब ये जो सूखे मसाले मैं कटोरी में ली थी, इसमें मैं पानी मिला के थोड़ा सा रखूँगी। पानी मिलाने से क्या होता है कि जो मसाले हैं उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है। वो ड्राई मसाले जैसे ही आप तेल में डालते हैं तो वो जलने लगता है, और यदि आप उसमें पानी मिला कर रख देते हैं तो वो अच्छे से तेल में भुनता है। लगे हाथ में थोड़ा सा भुट्टा जो है उसे भी रोस्ट कर लेती हूँ। बाद में इसमें नमक और नींबू मिला के खाऊँगी। यहाँ देखिए मैं पानी ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करके इसे कम से कम 5 मिनट के लिए ज़रूर छोड़ देना है, ताकि मसाला पानी पी ले। ये देखिए मैंने कहा था ना कि जैसे जैसे प्याज भुनेगा और बाकी मसाले भुनेंगे तो तेल आपको बिल्कुल कम दिखेगा। तो यहाँ देखिए प्याज का कलर पूरा चेंज हो जाने के बाद इसमें मैं मसाले मिला दी। मसाले डालने के बाद इसे 5 मिनट कम से कम आप मीडियम या लो फ्लेम पे इसको आप पकने दें। मसाले को अच्छे से पकना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सभी सब्जी का स्वाद, छोले का स्वाद जो है पूरा कच्चा कच्चा लगेगा। ये देखिए यहाँ पर ये अब तेल जो है छोड़ने लगा चारों तरफ से। इसमें टमाटर का पेस्ट जो प्योरे हमने रखा था अब उसे मैं डाल देती हूँ। स्टेप बाय स्टेप ये करना है, तो ऐसा नहीं है कि पहले मैं टमाटर डाल दूँ फिर मैं प्याज डालूँ, ऐसा नहीं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करने से ये छोले बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। जैसे आप किसी पार्टी में खाते हैं ना तो देखते हैं बिल्कुल मसाले में लिपटा हुआ छोले है। आप इसमें एक काम और कर सकते हैं, जिसमें आप छोले बॉईल करते हैं उसमें आप पत्ती डाल के पानी को बॉईल कर ले। उसके बाद वो पानी को चाय पत्ती डाल के पानी बॉईल कर ले। उसके बाद उस पानी में अगर आप छोले उबालेंगे तो छोले का कलर जो है काला हो जाएगा, बहुत अच्छा होगा। पोटली बांध के ना डालें, बहुत कोई जो है पोटली बांध के डालते तो वो बाद में यदि फट गया तो पूरा का पूरा छोले जो है वेस्ट ही हो जाता है। ये देखिए मसाले भूनते भूनते हमें 4-5 मिनट हो गया। मैं तेजपत्ता डालना ही भूल गई थी तो मैं भी डाल देती हूँ, कोई बात नहीं, स्वाद तो उसका वैसे भी आ जाएगा, पर आप तेल में डालें तो ज़्यादा बेहतर है। अब इसे 2-3 मिनट और भून लेती हूँ ताकि तेल जो है पूरे अच्छे से मसाले को छोड़ दे। देखने में इतना अच्छा लग रहा है, आँखों को इतना अच्छा लग रहा है, तो जीभ को कितना अच्छा लगेगा। इसमें 2-3 मिनट हो गया तो जो छोले मैं उबाल के रखी थी अब उसे मिला देती हूँ। तो छोले जो है हमारा बहुत ज़्यादा नहीं बॉयल हुआ है, थोड़ा कम बॉयल की हूँ ताकि छोले सब
इस कढ़ाई में टूट ना जाए। तो अब इसमें ग्रेवी और छोले दोनों मिक्स कर दी हूँ और जितना रिक्वायरमेंट है पानी का उतना ही पानी डालें। स्वाद अनुसार नमक डाल दें। यदि आप छोले उबालते वक्त नमक डाले हों तो अभी थोड़ा सा कम नमक डालें। मैं कही थी ना कि लास्ट में जीरा पाउडर ऐड करूँगी, तो यहाँ छोले ऑलमोस्ट पक के तैयार हो चुका है। अब इसमें मैं जीरा पाउडर ऐड कर दी हूँ और इसे 2 से 3 मिनट और पकाऊंगी और ढक के छोड़ दूँगी। छोले पकने के बाद ये देखिए किस तरह का छोले दिख रहा है। जितना देखने में टेस्टी है खाने में भी उतना ही टेस्टी है। आप इसे भटूरे के साथ खाएं या पूड़ी के साथ खाएं या चावल के साथ खाएं।